खुशामदीद। आप देख रहे हैं नया दौर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है वकास हबीब राना। आज की खबरों में बड़ी खबर यह है कि आज़म खान पाकिस्तान के पहले T20 मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। उनको थोड़ी बहुत इंजरी हो गई है, इसको भी डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। और मोहम्मद हफीज़ ने कुछ बॉम्ब फोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको बंद कर देना चाहिए अगर आपने आमिर और इमाद को टीम में शामिल करना है। हफीज़ ने बाबर की कैप्टनसी पर भी सवालात उठाए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और एक और बहुत बड़ी खबर है, वो ये है कि रोहित शर्मा ने पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ के लिए बात की है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। क्यों ये बड़ी बात है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे चलकर। आज़म खान की बात करते हैं तो आज़म खान ट्रेनिंग के दौरान इंजर हो गए हैं। उनको कुछ पेन फील हो रहा है अपनी टांग में। उन्होंने उसकी शिकायत की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल स्टाफ है वो उनको देख रहा है, उनका इलाज कर रहा है। और उनकी जो शमूलियत है आज के मैच में वो ओबियसली इसकी वजह से मशकूक हो गई है। अब इसमें आपको पता है कि आज़म खान काकूल गए हुए थे, वहाँ पर ट्रेनिंग की और बड़ी उनकी वीडियोज़ आई, बड़ी वो हाईलाइट हुए। तो ये एक देखने वाली चीज़ है कि आज़म खान को काकूल भेजना क्या एक मुनासिब फ़ैसला था या नहीं था। और अगर भेज दिया था तो मेरे ख़्याल से उसको कोई 2-3 महीने वहाँ पे लगवाने चाहिए थे। जस्ट इन 7 और 10 डेज़। आई मीन आज़म खान के फ़िटनेस मसाइल तो हल नहीं होने वाले थे। तो लेकिन ये है कि उसके कुछ इंजरीज़ डेवलप हो सकती हैं अब आगे चलकर। तो आई डोंट नो कि फ़िज़ियो ट्रेनर्स और मेडिकल स्टाफ ने क्या सोचा है इस बारे में कि उन्होंने बेचारे आज़म पे जुल्म करते हुए उसको एक आर्मी कैंप में काकूल भेज दिया, जहाँ पर कि उसको पहाड़ चढ़ाए गए, उसे क्या कुछ नहीं कराया गया। एक नन्ही जान, एक नन्हा मुन्ना बच्चा, उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। अब अगर वो कोई इंजरीज डेवलप करता है तो वो आफ्टर मैच भी हो सकता है उस कैंप का। एनीवे वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक। वी होप कि वो ज़्यादा कोई इंजरी ना हो और वो पाकिस्तान को अवेलेबल हो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान उनको खिलाए। अब पता नहीं वो खिलाते भी हैं कि नहीं खिलाते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हफीज़ ने बड़ी मज़ेदार बातें की हैं। मोहम्मद हफीज़ आपको पता है कि पाकिस्तान के टीम डायरेक्टर थे और उन्होंने जब इमाद और आमिर की सिलेक्शन हुई तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, RIP यानी रेस्ट इन पीस पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। तो उसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि आमिर और इमाद ने 3-4 साल से क्रिकेट नहीं खेली और स्पेशली आमिर ने, बिकॉज उन्होंने वो छोड़ दी थी डोमेस्टिक क्रिकेट, रिटायरमेंट ले ली थी ताकि उनको ना खेलनी पड़े और वो सिर्फ लीग्स खेलते थे। फिर उन्होंने कहा कि इमाद का भी सेम केस है, उन्होंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली इतने अरसे से और अब आपने उनको उठा कर लीग्स खेलते थे उनको ला के टीम में डाल दिया कि तो उन्होंने कहा जो हज़ारों क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जो अपनी जान मारते हैं, जो कोशिश करते हैं, उनको क्या सिग्नल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई है, वो ये है कि इमाद को वो कहते हैं कि मैंने भी कॉल किया था और उनको कहा था और उन्होंने कोई खदशात का इजहार किया था कि जो पिछली मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझे फेयर चांस नहीं दिया। तो हफीज़ ने उनको कहा कि जो हो गया सो हो गया, बट मैं आपका ख्याल करूँगा वगैरह वगैरह। लेकिन इमाद ने इनफैक्ट खेलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं भाई तुम्हारी मेहरबानी। और आमिर के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि आमिर ने इतना अर्सा क्रिकेट नहीं खेली और अब आपने उनको लाकर तो टीम में शामिल कर लिया, तो ये क्या सिग्नल भेजता है डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनको या परफॉर्मर्स जो हैं उनको। आई थिंक ऑफ कोर्स हफीज़ हैज़ अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि हफीज़ जो कह रहे हैं वो एक्सट्रीमली एक वैलिड पॉइंट है। देखें इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसको चेंज किया गया था। 6 टीम्स थी और वो एक पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। तो जब वो बनाया था तो उस वक्त मैं ये कहता था कि देखें अब आपने ये बना दिया है, अब इसको चलने दें और हम इसके समरात देखेंगे, इसका इफ़ेक्ट देखेंगे, फिर बात करेंगे। तो 2-3 साल बाद पता चला कि उस सिस्टम से बहुत अच्छे अच्छे लड़के निकल कर आ रहे थे और वो अच्छे अच्छे लड़के जो थे वो सिर्फ अच्छे अच्छे इस सेंस में नहीं थे कि वो परफॉर्मेंस वगैरह कर रहे थे। ज़ाहिर बात है किसी न किसी ने तो परफॉर्मेंस करनी होती है, लेकिन वो जब टीम में आ रहे थे तो देवर अल्ट्रा कॉन्फिडेंट। ये मोहम्मद हारिस और इब्रार अहमद, ये सब, ये जमाल जो है, ये सब उसी सिस्टम की प्रोडक्ट्स हैं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर ओन मैनर। वो मीडिया से नहीं शर्माते, वो टीम में आते हैं तो वो ये नहीं है कि मिन करके चल रहे हों, उनकी प्रेजेंस फील कर सकते हैं आप। और वो जब पिच पे भी जाते हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। मतलब मोहम्मद हारिस ने डेब्यू किया वर्ल्ड कप में आकर और फिर उसने साउथ के ख़िलाफ़ इतनी शानदार इनिंग्स खेली। हम
बहुत डाउन थे, वो हमें कहाँ ऊपर उठा के ले गया। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आज वो टीम में भी नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन उस सिस्टम से लोग अच्छे आ रहे थे। अब ये जो ना डोमेस्टिक ये जो डिपार्टमेंट्स वाला जो स्ट्रक्चर है, आई थिंक इट्स अ यूजलेस स्ट्रक्चर। तो वो वाला जो स्ट्रक्चर था उसको वापस आना चाहिए। बहरहाल वो अब वापस तो नहीं आया हुआ, लेकिन फीस का पॉइंट बहुत वैलिड है कि ये इस तरह अगर आप करेंगे तो आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जब अंडरमाइन करेंगे, वहाँ के परफॉर्मर्स को आप अंडरमाइन करेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आपका नुकसान होगा इन द लॉन्गर रन। और उन्होंने बाबर की कैप्टनसी में भी बात की है। हफीज़ ने कहा कि इस 2 महीने में, यानी जब आपने उसको कैप्टन बनाया है, शाहीन शाह अफरीदी को और बाबर को हटाया है, तो शाहीन ने ऐसा क्या किया कि उसको हटा दिया, या बाबर ने ऐसा क्या किया कि उसको दोबारा लगा दिया। अगेन ही इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो बाबर, उसने कहा कि बाबर अगर जो सिलेक्शन हुई है उसे तो पता चल रहा है कि वही पुराना सिलसिला शुरू होने वाला है। और वो पुराना सिलसिला मतलब यही है ना कि पाकिस्तान की टीम में एक डिफेंसिव सी मीडियोकर सी टीम बस चलती रहेगी, उसमें बाबर परफॉर्म करता रहेगा, रिजवान परफॉर्म करता रहेगा। टीम जो स्लो एंड लो पिचेस होंगी वहाँ पर दूसरी टीमों को घेर लेगी, जहाँ पर फ्लैट पिचेस होंगी वहाँ पे पाकिस्तान टीम फारिग हो जाएगी। ये तो आप देख लीजिएगा, यही सब कुछ होगा। तो ये एक हफीज़ की भी उसी तरफ इशारा है, हफीज़ भी वही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बाबर अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, अपनी गलतियाँ नहीं दोहराते, अपने आप को बेहतर कर लेते हैं, तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। बहरहाल ऐसा नहीं होने वाला। हफीज़ साहब, बाबर के अच्छे होने के कोई चांसेस नहीं है। अभी PSL हुआ है, बाबर एज अ कैप्टन इज़ एन अटर फेलियर। ही कांट कैप्टन अ टीम, ही डजंट नो हाउ टू कैप्टन अ टीम, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी बात की है, बिकॉज बहुत बड़ी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये मामला है कि पाकिस्तान और इंडिया की इस तरह के ताल्लुकात हैं कि वहाँ पर अगर कोई बात कर दे, कोई प्लेयर्स प्रेजेंट प्लेयर, कि जी पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, इस तरह की कोई बात कर दे तो वो उसको बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। रोहित शर्मा ने ये बात की, उन्होंने कहा है कि आई वुड लाइक टू सी पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले। उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम एक बहुत ज़बरदस्त टीम है, उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा प्योरली फ्रॉम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ी मज़ेदार सीरीज़ हो अगर पाकिस्तान और इंडिया खेलें। तो आई एम प्रिटी श्योर इसके बाद उनको बड़ा क्रिटिसिज्म आने वाला है। उनके जो BJP के भक्त हैं, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं इंडिया में, दे आर गोइंग टू गो आफ्टर रोहित शर्मा। बहरहाल कुडोज टू रोहित शर्मा कि उन्होंने इस पर बात की है। आई होप कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हों और क्रिकेट भी रिज्यूम हो और पाकिस्तान और इंडिया टेस्ट सीरीज़ खेल सके। लेकिन ये लास्ट टाइम 2007 में हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तान ने और इंडिया ने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खेली है। वी सिंसियरली होप कि ये पॉसिबल हो सके और इंडिया पाकिस्तान आए या पाकिस्तान इंडिया जाए, या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे इंग्लैंड में, दुबई में पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ हो, विच वुड बी अ फैंटास्टिक इवेंट ऑफ कोर्स। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है आज की तारीख में? आज की तारीख में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं तो शायद ये मुमकिन हो जाए। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।